हाय एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ काकी। हिंदी भाग्य में से लिया गया है काकी चैप्टर। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू अ चैनल। तो काकी का मैं ये करवा रही हूँ आपको पूरा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। उस दिन बड़ी सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। पहले हम देखेंगे कि ये ये कहानी सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है। इसमें इस कहानी में मातृ वियोग के बारे में बताया गया है। मातृ वियोग की पीड़ा को बताया गया है कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे यही कि एक दिन सवेरे श्यामू है, उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मतलब कि रोना मतलब कोहराम रोना होता ना कि शोर मचाना, रोना बहुत ज़्यादा, वो मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो उसे बताया गया है कि जो उसकी माँ है वो नीचे से ऊपर मतलब एक कपड़ा है, वाइट कपड़ा, जो ओढ़े हुए बैठी हुई है और मतलब भूमिशयन मतलब लेटी हुई है, भूमि पर लेटी हुई है। और उसे जो भी घर के सदस्य है वो सब उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। और अब हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ भूमिशयन मतलब चली गई है, इस दुनिया से चली गई है और राम के पास चली गई, मतलब ऊपर चली गई, मर गई है। अब आगे बढ़ते हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। मतलब जब उमा है मतलब उमा श्यामू की उमा इसमें श्यामू की माँ है। शमशान मतलब जहाँ पे मतलब जहाँ पे जब मर जाते हैं तो वहाँ पे उसका शमशान जाके उनका देह करते हैं ना, मतलब लकड़ी वकड़ी जला के सब उनको देह कर देते हैं। ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, मतलब बहुत शोर मचाया कि मेरी माँ को तुम सब कहाँ, मेरी माँ को कहाँ लिया जा रहा है, मैं जाने नहीं दूँगा। अब आपकी माँ कहीं चली जाए तो आप, अब जब छोटा है श्यामू तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो आपकी माँ भी ऐसी कहीं चली जाए तो आप मुझसे पूछते हो कि मेरी माँ को कहाँ ले जाया जा रहा है। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। अब लोगों के मतलब अब श्यामू उपद्रव मचाया था तो उसको सबने पकड़ लिया था, तो उसने अपने हाथ छुटाकर उमा के ऊपर मतलब उसकी माँ के ऊपर वो गिरा और बोला कि मैं ना जाने दूंगा, काकी सो रही है। तो काकी बुलाता था उसको, श्यामू अपनी माँ को काकी बुलाता था कि काकी सो रही है, तुम इस तरह उन्हें उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं उसको जाने नहीं दूंगा, अपनी माँ को कहाँ जाने नहीं दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले रही। अब बता रहा है कि अब लोग बहुत बड़ी कठिनाई से उस मतलब श्यामू की माँ को उठा के लेके जा रहे थे, तो काकी के देह संसार में उसे जाने। आप जब भी देखोगे तो आप तो बच्चे को देह संस्कार में नहीं लेके जाना चाहिए, तो उसे जाने नहीं दिया। तो एक दासी उसको संभाले हुए राम राम करके संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसे मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छुपा ना रह सका। अब उधर बोलते थे जो बुद्धिमान उधर थे गुरुजन, तो उसको विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है ना। तो असत्य, अब झूठ को हम कई दिनों ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकते हैं, तो उसका जो पर्दा था, भेद था, वो सब सत्य नहीं छुपा सकता इतना दिन। तो आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही प्रकट हो गया। अब जो आसपास के बालक होंगे, नेबर्स होंगे, उन सब से ही प्रकट हो गए बच्चों से कि तेरी माँ तो राम के पास चली गई है। ये बात उससे छुपी न रह सकी कि काकी नहीं रही, ऊपर राम के यहाँ गई है। अब उसे नहीं छुपी जा सकती कि उसकी काकी राम के यहाँ गई है, ना कि उसके मामा के यहाँ।
काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमश शांत हो गया, मतलब उसका देह तो शांत हो गया, रोते रोते उसके आंसू बंद हो गए, परंतु जो उसकी शोक शांत हो सका, मतलब उसका जो अंदर का दुख था वो शांत नहीं हो सका था अभी भी। वर्षा के अंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके स्थल में वे शोक जाग कर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। मतलब इसमें बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जब बारिश होती है वर्षा के बाद बारिश के बाद जो पृथ्वी का जो ऊपर का पानी है वो तो सूख जाता है, परंतु जो भीतर भीतर आर्द्रता मतलब उसकी जो गर्मी है वो तो बनी रहती है उसकी गर्मी। और ऐसे ही जो शोक है उसका शोक जाकर बस गया, मतलब रोना बंद हो गया, पर अंदर का जो शोक जो पीड़ा थी वो नहीं ख़त्म हुई। जो अब वो अकेला बैठा बैठा शून्य मतलब खाली मन से उसका मन कहीं और लगा रहता था, उसका तो आसमान की तरह आसमान की ओर ताकता रहता, अकेला बैठा रहता और आसमान की ओर ताकता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। अब उसने आसमान में एक पतंग उड़ती हुई देखी, तो वो बैठा था आकाश में देख रहा था, तो उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी और वह उसको देखकर ही उसका हृदय थोड़ा सा खिल उठा, उसको कोई विचार आया कि उसका मन ऐसे खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब उसके मन में ख्याल आया, तो उसने अपने काका मतलब उसके विशेष मतलब उसके पिता आते उसको काका बुलाता था, काका जाकर बोला कि मुझे एक पतंग दिला दो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें बोला गया है कि पत्नी की मृत्यु के बाद विशेष अन्यस्मक रहा करते थे, अच्छा मांगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अब जब पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो वो विश्वेश्वर काका का भी मन कहीं और लगा रहता था, मतलब मन कहीं और लगा अन्यस्मक मतलब कहीं मन और लगा रहता था, उनका भी मन नहीं लगता था उनकी पत्नी के जाने के बाद। तो उन्होंने कही कि मैं मंगवा दूंगा, मतलब उदास भाव से गया। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन था, उसको चाहिए थी पतंग। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना पाया सका। अब जो उसकी इच्छा थी पतंग मंगवाने की, तो वो रोक नहीं सका अपनी इच्छा को। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। इनमें से एक चवन्नी की आविष्कार करते हुए तुरंत वहाँ से भाग गया। अब उसको चाहिए थी पतंग, तो उसने विश्वेश्वर का कोट एक खूंटी पे लटका हुआ देखा, मतलब एक खूंटी मीन्स ऐसी वाली खूंटी सी होती है, जो ऐसी कुछ खूंटी सी होती है, उस पर टंगा हुआ देखा। तो उसने विश्वेश्वर की जेब मतलब टटोली मतलब उधर से इधर उधर देख कर पहले कि उसकी चोरी कोई पकड़ न जाए, उसको कोई देख ना रहा हो। तो टटोली मतलब उसकी जेब में हाथ डाला, उसकी घुमाई अपनी हाथ घुमाया कि कुछ पैसे मिले, उसको चवन्नी निकाला, चवन्नी का आविष्कार मतलब उसने चवन्नी खोज डाली और वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का। अब इधर सुखिया दासी का एक लड़का था भोला, जो श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क साथी मतलब समान आयु का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। अब उसने समान आयु का थे दोनों, भोला और श्यामू। तो श्यामू ने उसे चवन्नी देकर भोला को चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से चुपचाप एक पतंग मंगा डालो और खूब अकेले में जाना, कोई देख ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसे डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से। पतंग आई, अंधेरे घर में उसे डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने डोर बांधी जाने लगी। अब जब पतंग आई तो श्यामू ने धीरे से कहा कि भोला किसी से ना कहो तो एक बात बताऊं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम। अब श्यामू उसको बताया कि उसने उसकी पतंग क्यों मंगवाई है, कि उसको राम क्या भेजूंगा और उसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। अब काकी के लिए उसने पतंग मंगवाई थी। मैं लिखना नहीं जानता तो इसलिए उनका नाम नहीं लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अब इधर कि भोला श्यामू से अधिक समझदार था, तो उसने कहा कि बात तो बहुत अच्छी है, परंतु ये कठिनता है कि ये डोर पतली है तो काकी के गिरने का उतर नहीं सकती, इसे टूट जाने का डर है। अब इससे बात
सुजाई की काकी ये पतली रस्सी है तो काकी इसमें उतरेगी तो गिर जाएगी, तो पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। मतलब ये बात 2 लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता ये है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पैसे नहीं थे, अब पैसे उसने पतंग लगाने के लिए खर्च कर दिए थे, तो अब पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला गए हैं। अब पास में कोई है नहीं कि घर कोई ले आए, जैसे कि उसकी माँ को जला गया है, दया माया मतलब कोई दया नहीं थी बच्चों की, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आ पाई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसे विश्वेश्वर के कोट में 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला। अब अगले दिन उसने विश्वेश्वर की कोट फिर से इसमें टटोली और रुपया निकाला और उसे भोला को जाकर दे दिया। देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दें। अब उसने कही कि अच्छी अच्छी रस्सियाँ मंगा दे, अब मोटी मोटी रस्सियाँ मंगवा दे। एक रस्सी ओंजी पड़ेगी, मतलब एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवार भैया से कागज़ पर, कोई भैया था उससे कागज़ पर काकी लिखवा देंगे। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उनके पास ही पहुँचेगी, ना कि किसी और व्यक्ति के पास पहुँच जाएगी। अब वो छोटे, अब उनको क्या पता था कि ऐसा हो नहीं सकता है, बच्चे थे भैया। नेक्स्ट 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब एक कोठरी में बैठकर ये दोनों रस्सी बांध रहे थे तो अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ से घुसे। अब शुभ कार्य में विघ्न तो आना ही था, तो विश्वेश्वर वहाँ से घुसे और बोला, और शामू को धमकाकर बोला कि तुमने हमारे कोट में रुपया निकाला है। अब उससे धमकाकर बोले कि तुमने हमारे कोट से चोरी की है। बोले सक्का पकाकर, मतलब भोला डर कर उससे एक ही रात में मुखाबिर हो गया, मतलब उसने सारे भेद खोल दिए। बोला शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था, मतलब शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए मुझसे कही थी। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। उसने कही कि तुम चोरी सीख गए हो, अब चोरी सीख कर तुम चोरी करोगे तो जेल जाओगे। अब अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मंडले के बाद पतंग फाड़ डाली। अब तमाचे डर दिए और फिर उससे चाटे मारकर उसके कान, तो उससे पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। अब रस्सी को देखकर कहा उसने कि किसने मंगवाई है ये। तो भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इसने पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला ने कहा कि ये इन्होंने मंगवाई थी, शामू भैया ने मंगवाई थी, और पतंग कह रहे थे कि पतंग को बेचकर ऊपर काकी के यहाँ पहुँचाएंगे, काकी को नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर अद्भुत होकर वे खड़े रह गए। अद्भुत मतलब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें आ गया कि मैंने क्या सोचा था उसने क्या किया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा कि उसमें चिपके कागज़ पर लिखा था काकी। ये आपको आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें मातृवियोग के बारे में बताया गया है, बच्चे की पीड़ा को इसमें बताया गया है कि अपने बच्चे, जब बच्चे माँ से अलग होते तो कितना दुख होता है, इनको कितनी पीड़ा होती है, अंदर से शोक रह जाता है मन में, और ये सब कर बैठते हैं। मतलब अपनी माँ के लिए शामू ने कितना सोचा कि हमें पता चलता है कि मातृवियोग की पीड़ा। तो ये अच्छी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।